कि कल हम लोग जो है आपको मिठाई खिलाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है और सांसों के बल पे ताज हवा में उड़ती है, सिंहासन खाली करो ये तेजस्वी सरकार आती है। बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और जिस तरह से एग्जिट पोल जो है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मानसिक बलात्कार करने का काम किया है, उससे बहुत सारे वोटर्स आहत हैं। लेकिन फिर भी समाजवादी लोग हैं, हम लोग बुरी चट्टान की तरह इस विश्वास के साथ खड़े हैं कि कल हम लोग जो है आपको मिठाई खिलाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। पूरा यकीन है कि इस बार सरकार बदल जाएगी। देखिए, हम लोग हमारे पोस्टर में एक मैसेज हमने स्पष्ट क्लियर दिया है वहाँ पे कि अमित शाह जी और चाचा को हम लोग अपने भैंस पालने वाले लोग हैं, भैंस पर बैठा के उनको चाहते हैं चाचा को कि दिल्ली पहुंचा दें। अमित शाह तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम लोग उनको दिल्ली पहुंचाने के लिए वो भैंस लगाए, भैंस हाँ दम दिल्ली पहुंचा देना, लाल किला पर चढ़ा देना उनको। अच्छा, लाल किला पर उनको भेजना है एकदम। अभी क्या है भाई, अभी जो स्थिति है सरकार के खिलाफ जो है, नीतीश जी के खिलाफ कहीं भी महागठबंधन के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, कहीं अभद्र और अपशब्दों का इस्तेमाल हम लोग कहीं नहीं किया। चाचा हैं, सम्मानित हैं और उन्होंने 20 साल शासन किया है, बिहार को कुछ दिया है तो उनके लिए धन्यवाद। लेकिन जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है और सांसों के बल पे ताज हवा में उड़ती है, सिंहासन खाली करो ये तेजस्वी सरकार आती है। कि सरकार कहीं नहीं बन रही है, ये साइकोलॉजिकल लोगों को पेशा बनाया गया है और जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ हवा है उसको समझिए। इसीलिए देखिए, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो देखिए ये समय बदल चुका है, 2025 है और मैं महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि 90 का लालू जी का लाठी और 25 में तेजस्वी यादव की कलम लेकर कल बूथ पे, कल मतगणना केंद्र पे खड़े रहिए। जरूरत पड़ी तो कलम चलाइए, जरूरत पड़े तो लाठी उठाइए, लेकिन मतदान का अपने मत पत्रों का रक्षा करिए। सरकार के खिलाफ कल सड़क पर उतरने का भी दिन हो सकता है, निश्चित तौर से होगा। ये बताइए कि कल जो है आपकी पार्टी जो है कितनी सीटों से जीत रही है? देखिए, हमारा गठबंधन जीत रहा है। हम लोग देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और हम लोग को महागठबंधन में सीट अगर मांगते तो हम लोग को भी सीट मिलता। सीट लेना कोई मकसद नहीं था, बिहार से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना ज्यादा जरूरी था। इसलिए हम लोगों ने निस्वार्थ महागठबंधन के लिए सारी जगह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 23 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभा किया, 46 लोगों के लिए वोट मांगा और हमारे अन्य स्टार प्रचारक गांव गांव, एक राशन को देखिए, सीमांचल के गली गली में महिला घूमी है और उन्होंने ये आग्रह किया मुसलमानों के बीच जाकर के कि अगर आपके वोट से ओवैसी की सरकार बनती है, उनके कैंडिडेट जीतते हैं तो आप उनको वोट कर दीजिए। मैं अपने पार्टी के लिए वोट नहीं मांगने आई हूं, देश बचाने का लड़ाई है। अगर ओवैसी की सरकार नहीं बनती तो आप अपना वोट बर्बाद मत करिए और महागठबंधन को वोट करिए। कितने सीटों का दावा करते हैं? देखिए, हम लोग का जो ग्राउंड लेवल का जो जानकारी है उसके हिसाब से हम लोग 140 के आसपास रहेंगे, 140 एकदम निश्चित तौर से। इसमें आप देख लीजिएगा और हमको कोई लोभ नहीं है। देखिए, खेल को बाहर से देखने वाले लोग अच्छा से डिसाइड कर पाते हैं कि वो बॉलर अच्छा बॉल करे या बैट्समैन ऐसे करता तो अच्छा कर सकता था। मैं बाहर बैठ के देखा हूं, जो जनता के बीच जो गोलबंदी हुई है वो खास करके नौजवानों का बहुत ज्यादा परिवर्तन होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुआ, क्या लगता है कि ये कोई एकतरफा पक्ष पड़ा है क्या? देखिए, आप देखिए ना, कितना वोटरों के बीच गुमराह किया जा रहा है। 10-10 हजार का फायदा मिला है। अरे 10-10 हजार रुपये जो आप दिए हैं, 1 करोड़ वोटरों को दिए हैं, महिला 3 करोड़ 3.25 करोड़ वोटर है। 1 करोड़ वोटर को अगर 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, हमारे भी घर की महिलाएं हैं, उनको भी मिली है और वो महिलाएं कभी वोट आपको नहीं दी है। कैसे आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? कैसे नहीं कहिएगा, प्रधानमंत्री तक आए हुए हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी आए यहाँ प्रचार किए। देखिए, अब प्रधानमंत्री दुनिया भर में आइकॉन बने हुए हैं और कहते हैं कि कुछ कट्टा के 6 गोली छाती में, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। हम लोग जैसे साधारण कार्यकर्ता पार्टी के, हम लोग इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते और देश का प्रधानमंत्री अगर इस्तेमाल करते हैं, निश्चित तौर से ये मतलब आलोचनात्मक ये चीज। देखिए, एक एग्जिट पोल के बारे में आपको क्या कहे, सच कहे सो मारल जाए, झूठे जगपति आए। ये सच कहिएगा ना तो कोई मानने को तैयार नहीं है और झूठ पूरे टीवी चैनल दिखा रहा है 2 दिन से।
ये कुत्ता बिलाई की तरह झाँव झाँव करने से सरकार नहीं बनती है, सरकार मतदान करने से बनती है। और मतदाताओं ने जा करके बटन दबाया है, अब जाके 3 तारा पर बटन दबाया, लालटेन पे बटन दबाया, हाथ छाप पर बटन दबाया। और दबाने वाले पूछे लोगों से, महिलाओं से, मीडिया ने पूछा आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, वो महिलाएं सीधी साधी बोलती है हम लालटेन का वोट कर रहे हैं। अगर कहीं भी मतदान केंद्र कहीं भी अगर गिनती केंद्रों पर अगर हंगामा गलती हुई, घोटाला करने का प्रयास किया गया, वोट चोरी का अगर कोई कोशिश की गई तो इसका बुरा परिणाम होगा। और बिहार की सड़कों पे कल जो है ना एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। अरे डर क्या, आप तो रात दिन देख रहे हैं, कहीं ईवीएम रात में हुआ घुस रहा है, दिन में हुआ टेम्पो लेके घुस जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा बंद हो जा रहा है, तो कर रहा है भाई, करेगा ही लोग, सरकार इसकी है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ लोगों को संदेश दिया है कि जिस चाचा को हम लोग माला पहना, जिस चाचा ने किसी महिला को या माला कैंडिडेट को जो पहना रहे हैं, जिस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं, उस पार्टी के लोग इनको माला पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे ये भी कोई नहीं जानता। और हम लोग तो खुल्ला कह रहे हैं कि चाचा चले जाए आप, जो हुआ सो हुआ, अभी भी मौका है, उनको देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम निश्चित तौर से कैसे नहीं बनेंगे, उनके पास गणित है। अब देश के प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कहे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, अब नरेंद्र मोदी बोले कि हमको गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है, तुमको कौन रोकेगा भाई? नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री का रास्ता खुला हुआ है, एकदम खुला हुआ है, इनके पास संख्या बल है, ये तो प्रयास तो एक बार करे, कोशिश तो करे। लेकिन उन्होंने कहा था एक समय आपको के साथ थे तो कांग्रेस को भी वैल्यू नहीं दिया, वापस लौट आए। देखिए कांग्रेस, देखिए वो थोड़ा घबरा गए, वो दबाव में आ गए, समय पर सब चीज होता है ना। अब प्री मैच्योर बेबी से क्या आप करिएगा। अब उस समय हम लोग का गठबंधन स्वरूप ले रहा था, बहुत चीज बनना था, बहुत चीज बिगड़ना था, और उसमें आके ये पहले ही तय करना चाहते हैं, वो सही नहीं था। जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए जनता को यही आग्रह करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि कल लालू जी की 90 की लाठी और तेजस्वी जी का 2025 का कलम, लाठी और कलम लेके मतगणना केंद्र पे मौजूद रहिए। आपके मत के साथ कुछ भी हो सकता है। धर्मवीर यादव, समाजवादी पार्टी। देखिए परिणाम आने वाला है और हमारा पोस्टर लग गया है। चाचा और अमित शाह को अपने भैंस पर बैठा के उनको दिल्ली भेज रहे हैं और लाल किला पर नीतीश जी को भेजेंगे हम लोग। बिहार में क्या है अभी जो जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है, सांसों के बल पे ताज हवा में उड़ती है, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। रामधनी सिंह दिनकर की कविता है। और बिहार में निश्चित तौर से कल सरकार बदल रही है। और कल सरकार चूँकि बदलने का एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि नौजवान से लेकर महिला सब वोट किए। और हम लोग ये बैकवर्ड समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं। और जब हम लोग कहीं से सीएम आवास या कोई आवास खाली करते हैं तो गंगा जल से लोग धोते हैं। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार के सभी नागरिकों को यह आह्वान करता हूं कि कल मैं आप लोगों को भैंस के दूध का छेना जरूर खिलाऊंगा तेजस्वी सरकार बनने। अच्छा अखिलेश जी बिहार आए थे, कितना असर पड़ेगा? बहुत असर है भाई। देखिए खास करके मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ दलित समाज के नौजवानों को। अखिलेश जी के आने से दलित समाज के जो नौजवान साथी थे वो एग्रेसिव होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। इसका फ़ायदा महागठबंधन को मिला है। और यादव समाज के जो लोग वोटर्स कट रहे थे, तो इसलिए हमारे नेता का सुनने वाले हर जाति और समाज के नौजवान साथी हैं। तो नौजवानों का भी यहाँ आए हुए थे प्रचार के लिए। इनका योगी आदित्यनाथ जी आए। देखिए आदित्यनाथ जी क्या है, उनका क्या एजेंडा है? उनको एक थर्मल पावर का नाम पूछिए तो बोल नहीं पाते। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, देखिए कितना बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाए। और एक महिला हमको बातचीत हुई थी, किन्या में थी, लंदन में पढ़ रही किन्या की लड़की थी। बोला कि बिहार के बारे में जब चर्चा होने लगा तो कहने लगा कि योर CM इज फक CM। बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, भाई क्या है? हम कि नहीं और लीडर माई अखिलेश जी। तो बोला अखिलेश यादव बिहार के नहीं देश के एक अच्छे CM, ऐसे बड़े CM निकले जिन्होंने 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया, शिक्षा में क्रांति लाया। वो महिला कन्या की लड़की लंदन में है, पढ़ रही, वो बोल रही कि अखिलेश जी ने काम किया। तो काम करने वाले लोग दुनिया में कहीं भी जाने जाएंगे और उनका नाम लेने वाले लोग। योगी जी कहे थे अप्पू टप्पू पप्पू। अरे तो आप उनसे बड़ा पप्पू कौन है? देखिए अगर उनका मीम मत बनाइए आप लोग, तो बंदर को और उनको साथ खड़ा कर दीजिए। हनुमान जी कोई विशेष अंतर नहीं मिलेगा। अच्छा वो बंदर है? नहीं हम नहीं कर रहे हैं, है तो हमारे भाई मुख्यमंत्री। अच्छा लेकिन हम ये नेम के मिलाने की अगर बात करने लगेगा चेहरा का तो विशेष कोई अंतर नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। चलिए भैंस माता की शुभकामनाएं। हम